हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अमित और आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है माल्टा का स्टडी वीज़े पे। कि आप जिसका वीज़ा आ गया है उस पे, मतलब जिसका वीज़ा आ गया है माल्टा का स्टडी वीज़ा, जो माल्टा में अभी आ रहा है इंडिया से, और जो अभी माल्टा में है उनके लिए भी है। मैं थोड़ी सी मतलब जैसे मैं टीआरसी का भी बताऊँगा, टीआरसी कैसे अप्लाई करें, और स्पेशल उनके लिए है जो इंडिया से आ रहे हैं माल्टा। तो उनको क्या क्या कैरी करना है साथ में, और कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं, और क्या रहेगा पूरा प्रोसेस, वो मैं बता रहा हूँ। तो मैं अभी माल्टा में ही हूँ, तो मैं अपने फ्रेंड के पास आया हूँ, वो भी माल्टा में ही रहता है। तो मैं नीदरलैंड में हूँ, अभी तो मैं शिफ्ट हो गया हूँ नीदरलैंड में, स्टडी वीज़ा पे हूँ मैं। तो गैस अभी बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले सीधे। जो बंदे इंडिया से माल्टा आ रहे हैं, जिनका वीज़ा आ गया है इंडिया से, जैसे आपका वीज़ा आ गया, जिस दिन आपका वीज़ा आ गया आपको टिकट करवानी है। तो आपको मतलब जैसे वीज़ा आया तो एजेंट तो बोलते हैं पहले फ़ीस पे करो फिर आप टिकट करवाओ। बट ऐसा कर लो कि अच्छा होगा एजेंट से बात करके कि आप पहले ही टिकट करवा लो, क्योंकि आपको सस्ती टिकट पड़ जाएगी, वो आपको 30-35 हज़ार के अंडर पड़ जाएगी। तो अगर जब फ़ीस पे कर दोगे फिर उसी टाइम आपका एजेंट आपको बोलेगा कि अभी टिकट करवा ले। तो फिर आप जब टिकट उसी टाइम एट ए टाइम करवाओगे तो वो आप 50 से 60 थाउजेंड तक आपकी होगी। इससे बेटर ये है कि जैसे आपका वीज़ा आ जाए उसके 15 दिन के बाद कि आप टिकट करवा लो। तो उसके 15 दिन के अंदर का जो आपका सारा प्रोसेस है, कब जो आपका होता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वगैरह, जितने भी डॉक्यूमेंट साथ लाने के लिए जो एयरपोर्ट पे दिखाने होते हैं डॉक्यूमेंट, वो आपको आपका एजेंट आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर आपने खुद प्रोसेस किया अपना तो आपको कॉलेज कर देगा। जो एक होता है क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं उसको, ट्रैवल लेटर, वो आपको दे देगा कॉलेज। तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ से निकलने से पहले, जैसे आपका वीज़ा आ गया, आपको सबसे पहले आपको अपना या तो कोई फाइंड करना है यहाँ पे। अगर नहीं है आपका कोई बंदा यहाँ पे तो आपको फेसबुक से आपको चेक करना है कि यहाँ की सबसे मेन है अकोमोडेशन। क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदे मैंने देखे हुए हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे आके बहुत खज्जल होते हैं। कोई कहीं खज्जल हो रहा है, कोई किसी से पैसे लूट लेता है, कोई 100 यूरो दे रहा है एक दिन का, कोई 50 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है। सबसे बेटर है कि आप पहले ही हॉस्टल बुक करो। अगर आप होटल, तो अगर आपकी अकोमोडेशन नहीं होती है आप हॉस्टल बुक करो। आप जाओ, 2-3 हॉस्टल है माल्टा में, वो आपको 20 से 30 यूरो में आपके बुक हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 यूरो तक एक दिन के। तो आप हॉस्टल बुक कर लो, 3 दिन के लिए कर लो हॉस्टल बुक, 4 दिन के लिए। वो बिल्कुल बेस्ट रहेगा कि आप जैसे ही माल्टा पहुँचो, आप एयरपोर्ट पे आओ, आप सीधे यहाँ से बस लो। बस का तो 2 यूरो पड़ता है सिर्फ, 2 घंटे के लिए वैलिड होता है वो। तो यहाँ फिर आप टैक्सी करनी है तो टैक्सी कर लो, आपको 10 यूरो लगेंगे। एक हॉस्टल है बिरकिरकारा में, हॉस्टल है स्मार्ट हॉस्टल, वो भी बेस्ट रहेगा आपके। वैसे आपकी मर्ज़ी है जो आपको करना होगा, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो फिर आपको क्या करना है आगे, आप आगे यहाँ पे नहीं, तो हाँ, अकोमोडेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अकोमोडेशन अपनी वहाँ से ही बुक कर लो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। हॉस्टल कर लो, चाहे फेसबुक पे फाइंड कर लो, फेसबुक मार्केट प्लेस है, वहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो। वैसे वहाँ भी फ्रॉड चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। वहाँ से बच के आप पहले बंदा देखो कि बंदा सही जेन्युइन है तो फिर ही बुक करो। पैसे किसी को नहीं देने पहले एडवांस। अब स्मार्ट हॉस्टल करोगे तो वो उसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ, उसकी गारंटी दे सकता हूँ मैं कि वो आपको अगर आप पैसे भी पे कर दोगे तो वो चलेगा, क्योंकि मेरा दोस्त भी वहाँ पे रुका था। तो आपने जैसे हॉस्टल कर लिया बुक, आप अकोमोडेशन क्या कह रहा हूँ मैं, अगर कर लिया आपको, अगर नहीं भी मिले हॉस्टल, अगर आपको नहीं फाइंड हो रहा है, आपको नहीं मिल रहा है हॉस्टल या होटल वगैरह कुछ भी अकोमोडेशन, तो कोई बात नहीं, मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डाल दूँगा नीचे, आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको करवा दूँगा, कोई नहीं, आपकी बात करवा दूँगा आगे, इतना कर सकता हूँ। तो ये जो हो गया। और जब आपने वहाँ से निकलना है, उसके पैकिंग का मैं कह रहा हूँ, तो सबसे पहले आओ डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट पे आपको क्या करना है, 36 पेजेस होते हैं पासपोर्ट के, वो सारे फ़ोटो कापी करवा लेने हैं आपको। सारे फ़ोटो कापी करवा के और फ़ोन में उसकी PDF फाइल बना लेनी है। ठीक है, जब वीज़ा आए उसके बाद का, वीज़े वाला पेज भी बीच में होना चाहिए, वीज़े का पेज। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जितने भी कॉलेज के डॉक्यूमेंट है ये सारे आपको फ़ोटो कापी करवाने हैं और स्कैन करवाने हैं। ठीक है, और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी फ़ोटो का स्कैन करवा लेने हैं और साथ में अलग से रखने हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट आप साथ में लाओगे ना, जितने भी आपके, लेकिन सबकी 2-2 कापी ज़रूर करवा लेना, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो कापी कलर का 50 सेंट लगता है, इंडिया के समझो आप 45 रुपीज़। तो एक सिंपल फ़ोटो कापी करवानी हो तो उसको लगा के चलो आप 15 सेंट, 15 से 20 सेंट, 20 आपके चले जाएंगे। 36 पेजेस का बहुत दूर तक जाएगा, इससे अच्छा आप वहाँ से ही करवा के लाओ। जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे फ़ोटो कापी करवा के लाओ। तो फिर और बाकी आपको हो गया इंटरनेशनल डेबिट कार्ड।
जैसे ही आप माल्टा में आओगे, आपको अगर टीआरसी अप्लाई करने के लिए ना आपको एक ट्रांजैक्शन चाहिए, उसकी रिसिप्ट साथ में लगती है, एटीएम कार्ड लगता है और उसकी रिसिप्ट। आप यहाँ आके एक रेवल्यूट कार्ड अप्लाई करोगे, यहाँ पे रेवल्यूट चलता है, एक अकाउंट ऑनलाइन ही होता है जैसे गूगल पे है। आप वो अप्लाई करोगे, वो आपका कहीं 10-12 दिन के बाद कार्ड आएगा, फिर आप टीआरसी अप्लाई करोगे। इससे बेटर ये है इंडिया से ही अपना एटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड उसको इंटरनेशनल करवा के लाओ। तो या जैसे यहाँ पे आओगे तो आप उसमें से पैसे निकलवा के 100-250 यूरो एक रिसिप्ट आती है वो लेके, और एटीएम लेके वो टीआरसी के साथ लगता है, वो आप निकलवा सकते हो, वो भी करवा लो एटीएम कार्ड। और बैंक स्टेटमेंट अपनी निकलवा लो जब तक आपके फंड का आपके अकाउंट में थे, मतलब आपके अकाउंट में यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख, 4.5-5 लाख रुपये आपके अकाउंट में होना चाहिए। जब तक लास्ट ये मांगते हैं लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, 15-20 दिन पुरानी हो तो चलेगी, लेकिन लास्ट पिछले 3 मंथ की होनी चाहिए। तो वो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो साथ में ले आओ, आप उसकी PDF भी बनवा के ले आओ। तो और आपका प्रोसेस, आप फिर डॉक्यूमेंट का सारा हो गया, यही आपको लाने हैं। ज़्यादातर कॉलेज के डॉक्यूमेंट हो गए, पासपोर्ट के 36 पेजेस हो गए, और ये आपका जो मैंने अभी आपको बताया, ये डॉक्यूमेंट हो गए आपके सारे। तो फिर आपको उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से क्या बोलते हैं, अगर आपको अकोमोडेशन आपको मिल जाती है, आपको एड्रेस मिल जाता है कि आपका एड्रेस, आपका दोस्त है यहाँ पे कोई एड्रेस है, तो आप इंडिया से भी अपना बस कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो। वो तलेंजा वेबसाइट है इनकी, वहाँ से हो जाएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। जब तक आप इधर पहुँचोगे आपका बस का कार्ड भी आ जाएगा, आपको पैसे नहीं वेस्ट करना पड़ेंगे बस के, जो आपने ट्रैवल करना है सारा, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको पैकिंग में क्या करना, आप कपड़े सारे जितने भी मेरे दोस्त आते हैं और भी बंदे आते हैं, सारे इतने सारे कपड़े 2-2 बैग भर के ले आते हैं। मैं बोलता हूँ कपड़े कभी ना लाओ, खाने पीने का, अपने खाने का सामान लाओ, जो आपका 1 महीना राशन चल जाए यहाँ पे, वो खाने का लाओ। कपड़े आप दो जीन्स, 2 शर्ट ले आओ, कुछ भी ले आओ, जैकेट एक ज़्यादा कपड़े लाने का कोई फ़ायदा नहीं। कपड़े यहाँ पे भी वही रेट है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वहाँ पे 500 की चीज़ मिलेगी, यहाँ पे 700 की मिलेगी, इतना फ़र्क है। लेकिन कपड़े लाने का कोई इतना फ़ायदा नहीं है, आप कपड़े कम लाओ, आप खाने पीने का सामान लाओ, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में आते ही आपको यहाँ पे इतना महंगा राशन लेना पड़ेगा। कम से कम आपको 100 यूरो लगा के चलो, 1 महीने का राशन आएगा आपका 100 यूरो, आपका 10,000 हो गया, इंडिया का 9,000। उससे बेटर ये है कि आप इंडिया से अपना खाना पीने का सामान ले आओ, जो नॉर्मल आप बना सकते हो, मैगी हो गई, वैसे नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं सारी खाने पीने की, जो आपका 1 महीना चल जाए, वो आपका बेटर रहेगा। कपड़े की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और एक कुकर जो है, कुकर यहाँ पे मिलता नहीं है, मिलता है महंगा मिलता है, वो ले आओ आप। और एक पैन हो गया, वो पैन नहीं, जो रोटी बनाने वाला तवा जिसको बोलते हैं, वो ले आओ साथ में। बस ये 2 ज़रूरी है, बाकी प्लेट गिलास ये कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब मिलता है। यहाँ पे जहाँ आप अकोमोडेशन लोगे वहाँ पे आपको सारे बर्तन मिल जाएंगे। तो आगे आपका आ गया, ये बैग पैकिंग हो गई आपकी। फिर आप जैसे आप निकलते हो, तो जिस दिन की आपकी टिकट है, आप निकल रहे हो, आपका जो भी होगा डायरेक्ट इंडिया से फ़्लाइट तो माल्टा आती कोई नहीं है, बीच में ले ओवर तो होगा। इस्तांबुल से ही आते हैं ज़्यादातर लोग, इस्तांबुल की होगी आपकी, इंडिया से इस्तांबुल 5 घंटे का ले ओवर, उसके बाद माल्टा। और जैसे माल्टा एयरपोर्ट पर पहुँचोगे, आपकी यहाँ पे अगर तो कभी कभी किसी किसी की होती है, किसी किसी की इमिग्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, नॉर्मल होती है, पूछते हैं, स्टैंप लगा के भेज देते हैं। नहीं तो आपको कभी कभी साइड पे भी बिठा लेते हैं। मेरे दोस्त को साइड पे बिठा लिया था, 20 मिनट तक उसका पासपोर्ट अंदर लेके गए रूम में, फिर वहाँ पे चेक करते हैं, फिर आपके कॉलेज में फ़ोन करके पूछते हैं ये बच्चा आपने बुलाया, आपका स्टूडेंट है, फिर वो पूरा कंफर्म करके तो फिर आपको वहाँ से भेजते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लीगल आ रहे हो तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे 1 घंटा बजाए चाहे 2 घंटा बिठाए साइड पर, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, वो छोड़ देते हैं उसी टाइम, वो सिर्फ कन्फर्म करते हैं कि ये बच्चा लीगल है कि नहीं है। वहाँ से आपका हो गया, जैसे आप निकले बाहर, वो मैंने आपको बताया था अकोमोडेशन पीछे से करके आओ, अकोमोडेशन के बिना नहीं आना, खज्जल हो जाओगे बाहर, क्या फ़ायदा, रोड पे सोना पड़ेगा या 100-200 यूरो एक दिन का होटल का देना पड़ेगा। अकोमोडेशन करके आओ, वहाँ से बाहर से बस लो, बस नहीं लेनी तो टैक्सी लो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 यूरो टैक्सी का आपका लगेगा। आपको हॉस्टल तक आपकी लोकेशन, गूगल पे लोकेशन अपनी सेव कर लेना, वो डाल लेना। तो माल्टा एयरपोर्ट पे तो इंटरनेट चलता ही है अंदर, जैसे बाहर निकलोगे इंटरनेट बंद हो जाएगा। अंदर से ही टैक्सी बुक कर लेना, बाहर बाद में आना, पहले अंदर से ही पूरा टैक्सी वगैरह बुक कर लेना सब कुछ अपना, फिर ही एयरपोर्ट से बाहर निकलना। ऐसे एयरपोर्ट से पहले बाहर नहीं निकल जाना, सारा कुछ बुकिंग करके फिर निकलना अपना बाहर। तो हॉस्टल में आ जाते हो, फिर आपको क्या करना है, मेन प्रोसेस माल्टा में आके आपको सबसे पहले बस कार्ड तो आप तलेंजा वेबसाइट से कर लोगे अपना खुद ही अप्लाई, चाहे इंडिया से करो, यहाँ से वहाँ पे एक वीज़ा लगता है और पासपोर्ट की फ़ोटो लगती है, तो और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लगता है।
तो उसके बाद सबसे मेन प्रोसेस है, आपको आते ही पहले अकोमोडेशन ढूंढना है, हाउस कॉन्ट्रैक्ट बनवाना है यहाँ पे। हाउ जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है घर का, कॉन्ट्रैक्ट बनवा के कॉन्ट्रैक्ट को आपने, आपका पहली मेल तो उसी दिन, दूसरे दिन आ जाती है, फर्स्ट मेल होती है वो। आप जैसे अप्लाई करोगे हाउसिंग अथॉरिटी से एक मेल आएगी कि आपका रजिस्टर्ड हो गया। अब आपका अप्रूवल पूरे 10 दिन के बाद, 10 से 11 दिन 12 दिन के बाद अप्रूवल आ जाता है। तो वो जब टीआरसी आपने अप्लाई करनी है ऑनलाइन, आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तब आपको ज़रूरत है सिर्फ हाउस कॉन्ट्रैक्ट जो आपको आपका लैंडलॉर्ड देगा। वो आपने हाउस कॉन्ट्रैक्ट लेके आपने उससे साइन करवा के, अब उसकी पूरी आईडी वगैरह डाल के, सभी डाल के, वो आपको एक हाउस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर आपको टीआरसी अप्लाई करनी है। वो उसकी जो वेबसाइट है टीआरसी स्टूडेंट की, अप्लाई करने का प्रोसेस थोड़ा चेंज हुआ है। वो अब मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक उसका मैं लिख के दे दूँगा, आप वहाँ से अप्लाई कर लेना। तो स्टार्ट वहाँ से करना है। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको पासपोर्ट के 36 पेजेस पीडीएफ बनानी है, जो वो आपको वो चाहिए पहले नंबर डॉक्यूमेंट। दूसरा आपका आ गया हेल्थ इंश्योरेंस, जो जब आपने वीज़ा अप्लाई किया होगा तो वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस साथ में मिला होगा, वो आपने करवाया ही होगा, उसके बिना वीज़ा भी लगता नहीं है। दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस। तीसरा आपका आ गया लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कॉलेज से। चौथा आपका आ गया हाउस कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला। फिर 5th नंबर पे आपका आ गया बैंक स्टेटमेंट, और उसके साथ स्पॉन्सर एफिडेविट, जिसने आपको स्पॉन्सर किया होगा, आपके मम्मा पापा जिसने भी, उनका जो वीज़ा पे आपने स्पॉन्सर सर्टिफिकेट लगाया वो वाला लगता है साथ में। और उसके साथ एक और चीज़ लगेगी, एटीएम और उसकी रिसिप्ट, जो आपको मैंने बोला इंटरनेशनल कार्ड से यहाँ से पैसे निकलवा के, और रिसिप्ट चाहे 10 यूरो चाहे 50 जितने भी निकलवाओ, उसकी रिसिप्ट साथ में लगा के, और एटीएम। ये डॉक्यूमेंट, बस ये 5 से 6 डॉक्यूमेंट है ये सबसे ज़रूरी है। आप आते ही, जैसे यहाँ पे आते हो, उसके दूसरे दिन ही ये हाउस कॉन्ट्रैक्ट सारा बनवा के सबसे पहले टीआरसी अप्लाई करो। सबसे मेन है टीआरसी, क्योंकि टीआरसी आने में कम से कम आप लगा के चलो 2 मंथ तो लगते ही हैं। तो 2 महीने तक आप यहाँ पे मतलब काम करना बहुत इलीगल है, मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपोर्ट हो रहे हैं लड़के जो इलीगल काम करते हैं। इलीगल ठीक भी नहीं है करना यहाँ पे, इतने पैसे खर्च के आना इंडिया से, तो यहाँ आके इलीगल हो जाना, काम करना 1-2 महीने का अपना मतलब पीछे से बैकअप लेके आओ। और क्या बोलते हैं, साथ में पैसे भी कितने लेके आओ, मतलब कम से कम 1000 यूरो लेके आओ, ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है, और कम भी लाने की ज़रूरत नहीं है। 1000 अपने पास रखो, कम से कम होना चाहिए 1000 आपका, क्योंकि जहाँ आप घर लोगे ना, उसका आपको अगर 200 यूरो का घर होगा, 250 यूरो का आपको रूम मिलेगा। रूम में मतलब रूम आपको सिंगल नहीं मिलेगा, शेयरिंग में मिलेगा 250 यूरो तक। तो उसका 250 डिपॉजिट भी होगा, आपको स्टार्टिंग में 500 यूरो देना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट मंथ। और सेकंड से तो वही 250 ही चलेगा। फर्स्ट मंथ आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा, जितना रेंट होगा इतना डिपॉजिट। तो 1000 यूरो लेके आओ साथ में, इंडिया का समझो 90,000। तो फिर आगे का ये टीआरसी, आप सबसे पहले टीआरसी आपने ये अप्लाई करनी है। आते ही दूसरे तीसरे दिन ये सबसे पहले टीआरसी का प्रोसेस जो है ये अप्लाई करो, बाकी काम होते रहेंगे। और टीआरसी जैसे अप्लाई करोगे, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी उसी दिन आपको ब्लू पेपर मिल जाएगा। ब्लू पेपर लेके अपने कॉलेज से अथोराइज करवा के, एक कॉलेज लिख के देता है, कॉलेज से आपने लिखवाना है, एक लेटर लिखवाना है, एनओसी होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जैसे वर्क का। तो कॉलेज से वो लिखवा के तो फिर आप काम कर सकते हो, ब्लू पेपर पे भी काम कर सकते हो। बट विदाउट ब्लू पेपर थोड़ा रिस्क रहता है, तुम्हारे पास आईडी भी नहीं होगी तो तुम काम करना स्टार्ट कर दोगे। अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कुछ भी हो गया, तो आपको यहाँ तो फ़ाइन पड़ेगा, तो यहाँ फिर कोई ज़्यादा लंबा चक्कर बनेगा तो फिर डिपोर्ट ही होगी। तो बाकी मैंने तो यही सुना है, यही बोला उन्होंने, जो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया। तो बाकी यही प्रोसेस था टीआरसी। सबसे ज़रूरी माल्टा में, चाहे पूरे यूरोप में कहीं भी देख लो आप, सबसे ज़रूरी है टीआरसी, टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड। उसके बिना कोई प्रोसेस नहीं है। और कोई लड़के आते हैं जहाँ पे आते हैं और यहाँ से ऐसे विदाउट टीआरसी दूसरी कंट्री मूव हो जाते हैं, कहीं पुर्तगाल जा रहा है, कोई जर्मनी, कोई फ्रांस, इटली। कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो बेवकूफ़ लड़के हैं जो जा रहे हैं। क्या फ़ायदा है यहाँ पे? अगर आप आए हो, आपने 8-10 लाख रुपया फ़ीस भी भरी है कॉलेज की, 1-2 महीना तो रुको यहाँ पे अपनी टीआरसी तो लो। आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम भी होगी तो आपको वापस माल्टा में भेजेंगे, ठीक है। आप ऐसे ही निकल जाओगे तो आपके पास ना टीआरसी ना आईडी, कुछ भी नहीं, तो आप सीधे इंडिया जाओगे, क्या फ़ायदा है ऐसे। सबसे पहले मेन है टीआरसी लो, फिर आप अपनी पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद सोचो क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। बाकी माल्टा में भी ठीक है, इतना नहीं है जितना मिनिमम वेज यहाँ पे भी आपको 5 से 6 यूरो पर आवर मिल ही जाएंगे काम के, तो आपका चल जाएगा सिस्टम यहाँ पे, इतना वो नहीं है। चलो ठीक है, फिर बस यही था प्रोसेस पूरा टीआरसी का। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बाय।